भी ये कंटेंट क्रिएशन के लिए माय फैमिली वाज नॉट सपोर्टिव। इतना मेहनत है वॉक्स पॉप में, तो फिर ऑब्वियसली ये मेहनत के पैसे, मैं मेहनत के पैसे ले रही हूँ। व्हाट विल यू डू इफ यू फाउंड योर चाइल्ड इज एलजीबीटीक्यू? लोग ना रिजेक्ट कर देते हैं, मुंह पे ही रूडली बोल देते कि हमको रिकॉर्ड नहीं करना है, आप जाओ, कौन हो आप, आज वीडियो बना के भेजो, आप बहुत मेहनत करो, वो अप्रूव होगा। अगर वो अप्रूव नहीं होता है तो आपको अगेन वो वीडियो बनाना है, कुछ चेंजेस करने हैं 15 डेज के बाद, किसी एजेंसीज का लाइक 3 मंथ्स के बाद, नो आफ्टर 90 डेज दे पे यू। मैं टिकटॉक से कंटेंट बना रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल पेड कोलैबोरेशंस आएंगे या फिर ये सब चीजें मिलेगी। इंस्टाग्राम आपको कैसे पे कर रहा है? ब्रांड्स पे कर रहे हैं आपको या प्लेटफॉर्म पे कर रहा है? इज दिस योर मेन प्रोफेशन मोनिका और यू डू समथिंग एल्स फॉर योर लिविंग? कैसे हो आप मोनिका? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। सो फर्स्टली 10K आपने क्रॉस कर लिया, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। एंड ये इतनी विजिबिलिटी मिलने के बाद कैसा फील होता है? ऑनेस्टली बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, मैंने जब स्टार्ट किया था तब मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि यार मतलब ग्रो करना है या फिर पेड कोलैबोरेशंस आएंगे या फिर ये सब चीजें मिलेगी। आई जस्ट स्टार्टेड विथ माय पैशन ओके। एंड आई वांटेड टू क्रिएट कंटेंट। तो वो पैशन से स्टार्ट किया था एंड देन इट इज गिविंग मी फ्रूट्स नाउ आफ्टर 3.5 years. तो इट इज ऑसम नाउ, लाइक आई एम ऑन द क्लाउड 9 एंड या ऑफ कोर्स यार, लाइक लोग पहचान रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है अभी। करेक्ट, इतने टाइम की मेहनत कहीं ना कहीं रंग ला रही है। हाँ, व्यूज मुझे पहले भी आते थे, वायरल गए थे मेरे वीडियोस, बट अभी राइट नाउ पीपल आर स्टार्टेड नोइंग मी एज वॉक्स पॉप क्रिएटर। लोग आके पूछते अच्छा आप स्ट्रीट इंटरव्यूज लेते हो क्या? तो वो जो आइडेंटिटी मिली है ना, इट फील्स गुड। वाओ। सो वॉक्स पॉप मोनिका, ये नाम क्यों? आप इसका थोड़ा सा हमें रीजनिंग बताइए। ओके, वॉक्स पॉप एज इन वो कंटेंट, स्ट्रीट इंटरव्यूज, लोगों का ओपिनियन लेना। तो it is a vox pop and then Monica is my name. So I joined both of the unique words and it sounds cool. ओके। So yeah, why not vox pop Monica? अच्छा, वो पॉप कल्चर टाइप्स ऐसा? Yes, pop culture and then vox. Pop is like लोगों के opinions. ओके। Yeah, so that is the niche I want to ये target. दिमाग में आया क्यों कि आपको यही कंटेंट बनाना है, बट यही बनाना है? तो ऑनेस्टली पूनम, आई स्टार्टेड विद स्ट्रेंजर्स इंटरेक्शन। मैं लोगों के साथ में प्रैंक्स करती थी। ओके। या स्टार्टिंग में मैं जब पुणे आई थी एंड व्हेन आई वाज प्लानिंग फॉर पुणे कि मैं अभी जॉब करने जाऊंगी, तो मैंने एक यूट्यूब वीडियो बना था उस टाइम। मैं टिकटॉक से कंटेंट बना रही हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, दिस इज इन विच ईयर? 2020 आई गेस, क्योंकि कोविड आया था 2021 20 उसी टाइम की बात है। तो मुझे वो कंटेंट क्रिएशन के लिए पैशन तभी से था एंड देन वो उसमें कुछ मेरे को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। आई केम फ्रॉम स्मॉल डिस्ट्रिक्ट प्लेस जलगांव एंड देन व्हेन आई शिफ्टेड हियर, तो मेरे को लगा कि यार लोग तो बहुत अच्छे हैं यहाँ पे एंड देन दे आर कूल, तो व्हाई नॉट टू स्टार्ट विद देम। तो वैसे मैंने स्ट्रेंजर से स्टार्ट किया, क्योंकि हॉस्टल में तुम क्या ही कर सकते हो। उस टाइम पे इतने निशेष नहीं थे, इतना अवेयरनेस नहीं था कि मैं यूट्यूब पे जाके सर्च करूँ कि क्या मैं कंटेंट बनाऊं। तो मुझे यही सबसे ज्यादा नेचुरल लगा एंड देन फिर आई शिफ्टेड टू स्ट्रेंजर्स पोर्ट्रेट्स। आई बॉट अ कैमरा फॉर दैट, मेरे मेहनत की कमाई से। लाइक आई वाज वर्किंग इन कॉर्पोरेट दैट टाइम एंड कुछ सेविंग्स की मैंने कैमरा बाय किया एंड आई स्टार्टेड स्ट्रेंजर्स पोर्ट्रेट्स। उसको भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया, लोगों ने बहुत लाइक मैं स्ट्रीट पे जाती थी, आई यूज्ड टू शूट इन बालेवाड़ी हाई स्ट्रीट, वहाँ पे गर्ल्स आती थी जस्ट टू सी मी कि मैं उनको कैप्चर कर लूँ। तो इट वॉज ऑसम एक्सपीरियंस आई वुड से कि यार लोग पहचान रहे हैं, यार वो कैमरा वाली लड़की आएगी हमको पोर्ट्रेट्स लेके हमारे, वो रेडी होके आ रहे हैं मेरे लिए। वाह, अभी भी बहुत लोग एफसी रोड वगैरह में जाते हैं ये सब चीजें। आई गॉट मैसेजेस फ्रॉम गर्ल्स कि हमको आपके वीडियो में आना है, यू ट्रीट अस। तो आई स्टार्टेड दैट सीरीज ना, आई विल बाय व्हाटएवर माय फॉलोअर्स वांट। जस्ट एक शर्त है कि आपको मेरे को फॉलो करना है। ओके, एंड देन आई विल बाय व्हाटएवर दे वांट। एंड बेसिकली लोग मैसेजेस कर रहे हैं मेरे को कि दीदी आप कब आते हो एफसी रोड पे, मेरे को आना है आपके वीडियोस में। तो अभी आज सुबह की बात है, मेरे को 4 मैसेज आए हुए थे गर्ल्स के कि टाइम बताओ कब आने वाले हो। सो इज दैट पेज स्टिल एक्टिव जहाँ पे आप पोर्ट्रेट खींचते थे लोगों के? सेम वॉक्स पॉप पेज, या इट वाज मारवाड़ी छोरी बिफोर
and then I wanted to capture not only Marwadi crowd, not Maharashtrian crowd, but Indian crowd. And why Indian only, like out of B, जो भी लोग देखते समझते हैं. So that's why I like gave a niche word vox pop. Interesting. ये journey आपकी अप एंड डाउन तो रही है. इनफैक्ट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. बट अगर आपको डिस्क्राइब करना हो अभी तक की जर्नी, लाइक इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, बट अभी तक कैसा रहा है? जैसे आपने बोला अप्स एंड डाउन्स, इट वाज अ रोलर कोस्टर राइड आई वुड से. क्योंकि कभी कभी ऐसे लगता है कि यार क्यों कर रही हूँ मैं इतना, मेरे को कितने रिजेक्शंस आते हैं. मैं एक रील बनाती हूँ कोई ब्रांड के लिए, अगर मैं रील बना रही हूँ तो लोगों को समझ जाता है यार ये मार्केटिंग का है. तो एक रील के लिए मेरे को 30 रिजेक्शन झेलने पड़ रहे हैं. लाइक 30 लोगों के पास में जाके वो नहीं बोल रहा, एंड देन 31 वाला बंदा जो बोल रहा है वो हाँ बोलेगा. तो मेरे को लगता है कभी कभी मम्मी के सामने भी, मम्मी को लेके जा रही हूँ कंटेंट बनाने के लिए, भाई है, पापा है, कभी तो क्यों करना है ये रिजेक्शन, क्यों लेना है उनके सामने, मैं अकेली तो कर लूंगी. फ्रेंड्स के सामने क्यों उनको एम्बेरस करना है. बट अगेन मुझे लगता है कि कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, एब्सोल्युटली. या मतलब हम उन लोगों का ओपिनियन सुन सकते हैं जो इंटरेस्टेड है, जिनको वॉइस चाहिए, जिनको चाहिए भाई कि उनकी आवाज कहीं तो जाए, वो खुद पोस्ट नहीं कर पा रहे. मैं अगर उनको रिलेवेंट क्वेश्चन जाके पूछ रही हूँ एंड दे आर इंटरेस्टेड टू फॉलो अलोंग एंड गिव मी द आंसर्स, एंड उनसे कुछ भी थोड़ा भी इम्पैक्ट हो रहा है किसी की लाइफ में, या फिर किसी के ओपिनियन में स्लाइटली भी थोड़ा पॉजिटिव आउटकम या पॉजिटिव माइंडसेट आ रहा है, तो व्हाई नॉट. तो चलो लेते ये रिस्क. करेक्ट. तो दैट वाज इट बिहाइंड दैट. हाँ, बिकॉज़ लोग नहीं बोल पा रहे, बट some kind of platform that you're giving to them. Yes, absolutely. So is this your main profession, Monica, or you do something else for your living? Yes, I am a full-time HR in corporate, and content creation I pursued it as my side income, या फिर मेरा passion है. Firstly I started with passion only. तो yeah, I believe in taking risk but smartly. I want stability first, and then you can figure out things on your own कि आप क्या कर सकते हो, in your passion. तो उधर से पैसे चाहिए रहते हैं. हाँ, पैसे बिना कुछ नहीं होता है. हाँ, जैसे कंटेंट भी बना रहे हो कि you follow me और मैं आपको कुछ ना कुछ दूंगी, उसके लिए भी पैसे तो चाहिए. Definitely. I travel by auto, like cab. तो कैब के भी मुझे लग जाते हैं 1000 रुपीज. उसके बाद में मैं शॉपिंग भी कर लेती हूँ वहां पे कुछ, या फिर you have responsibility as well. आपके पेरेंट्स ओल्ड हो रहे हैं, you need to take care of them. Basically. This may sound बहुत छोटा चीजें, छोटे छोटे एक्सपेंस, बट ये सारी चीजें आपके बजट में और आपके पॉकेट को कितना इम्पैक्ट करती है, वो जो करता है उसे समझ में आता है. डेफिनेटली. और आपका एक फुल टाइम HR का जॉब तो चल ही रहा है, बट डज Instagram pay you for your content? Yes. Okay. In the start, it was not paying me anything. I used to invest in it. मैंने मेरा फोन बाय किया खुद के हार्ड अर्न मनी से, I would say. उसके बाद में कैमरा बाय किया, उसके बाद में इंस्ट्रूमेंट्स जैसे आपने लगाए यहाँ पे काफी सारे, वैसे मेरे पास में भी है कुछ. तो you know everything, like कितना कुछ लगता है in the journey. तो I think yes, right now I am getting the fruits of that investment. And I'm happy about it कि मुझे कुछ ना कुछ तो आ रहा है इंस्टाग्राम से. I get it. Yeah. But थोड़ा सा डिटेल्स दीजिए हमें, जैसे बहुत से ऑडियंस है जिनको स्टार्ट करना है कंटेंट क्रिएशन, नहीं पता इन्फॉर्मेशन कैसा है. कंटेंट क्रिएशन आपने स्टार्ट कर दिया, इंस्टाग्राम आपको कैसे पे कर रहा है? ब्रांड्स पे कर रहे हैं आपको या प्लेटफॉर्म पे कर रहा है आपको? तो मैं ऑडियंस के लिए बहुत क्लियर करना चाहती हूँ, इंस्टाग्राम डजंट पे यू डायरेक्टली. अगर आप आज स्टार्ट करते हो और आप एक्सपेक्ट करते हो कि यार आपके पास में ब्रांड डील्स आ जाएंगी या इंस्टाग्राम आपको कुछ एड्स के थ्रू पे कर देगा, तो इट इज नॉट गोइंग टू हैपन. यू हैव टू कीप गोइंग, कीप वर्किंग एंड हैव सम पेशेंस. आप धीरे धीरे कंटेंट बनाओ एंड देन यू विल गेट द विजिबिलिटी. आपको विजिबिलिटी मिलेगी तो ब्रांड्स ऑटोमेटिकली रीच आउट टू यू कि भाई हमको भी ऐसे कोई कुछ बना के दो. They will send you some PR, they will send you some their product, then you review it. उनकी कोई script रहेगी, and then you do it. Like you negotiate with the brand कि नहीं यार मेरे अभी 1000 followers हो गए तो I will charge some amount. अभी मेरे like recently 10,000 plus हो गए तो I tell brands कि भाई अभी थोड़ा सा बजट बढ़ाओ आपका, बार्टर नहीं चलेगा अब.
हाँ तो वैसे बेसिकली बार्टर में ऐसे होता है कि जस्ट आपको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बदले में कंटेंट बनाना होता है ब्रांड्स के लिए, एंड पेड कोलैबोरेशन ऐसे होते हैं कि यार यू 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 विल गेट सम मनी, बट ऑनेस्टली पूनम मैं यहाँ पे बताती हूँ, मतलब कंटेंट क्रिएशन में ऐसे होता है ना कि आप आज वीडियो बना के भेजो, आप बहुत मेहनत करो, वो अप्रूव होगा, अगर वो अप्रूव नहीं होता है तो आपको अगेन वो वीडियो बनाना है, कुछ चेंजेस करने हैं, एंड आफ्टर दैट 15 डेज के बाद, किसी किसी एजेंसीज का लाइक 3 मंथ्स के बाद, आफ्टर 90 डेज दे पे यू। तो आप देख सकते हो कि यार मैंने आज वीडियो बना दिया, उसके 90 डेज के बाद में तब तक मैं फॉलो अप लूँ, मैं कुछ लिख के रखूँ कि यार ये ब्रांड से मेरे को पैसे लेने हैं, एंड देन दे पे यू। तो और कुछ मंथ्स ऐसे होते हैं कि ड्राई होते हैं, तब कुछ पैसा नहीं आ रहा होता है। लाइक फॉर मी मार्च वॉज गुड, क्योंकि सबको अपनी मार्केटिंग करनी है, न्यू फाइनेंशियल ईयर है तो उनको मार्केटिंग बजट खत्म करना है। तो उस टाइम पे बहुत कोलैबोरेशंस आए, उसके बाद अभी 3 महीने तक कुछ भी नहीं आया मुझे, कुछ 1-2 ब्रांड्स रीच आउट किए थे, एंड देन दे जस्ट ड्रॉप। आई डोंट नो व्हाई, मेरा बजट ज्यादा बताया मैंने कोट किया, या कुछ रीजन हो सकता है कि उनका नहीं था उतना बजट, तो ऐसे भी होता है। तो दैट इज द रियलिटी, यू हैव टू लुक, इफ यू आर लुकिंग एज अ करियर लाइक फुल टाइम अगर आप देख रहे हो, तो यू नीड टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स एज वेल। आपके पॉकेट में पहले पैसे जमा कर लो, एंड देन यू टेक द रिस्क। करेक्ट। सो आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आप इस तरीके का कंटेंट बना रहे हो जहाँ पे आप लोगों को, रैंडम लोगों को अप्रोच करते हो और काइंड ऑफ शॉर्ट इंटरव्यू लेते हो, उनसे उनका ओपिनियन पूछते हो। सो जब ब्रांड आपसे कोलैब करते हैं, पहले तो कौन से ब्रांड्स आपके साथ कोलैब करते हैं और किस तरीके का वो प्रमोशन आपसे एक्सपेक्ट करते हैं? तो बेसिकली मेरा नीश वॉक्स पॉप है, तो वॉक्स पॉप के ही मुझे ब्रांड्स आते हैं, एंड दे रीच आउट टू मी। फॉर एग्जाम्पल, माई फर्स्ट कोलैबोरेशन वॉज इन द लास्ट ईयर, वो था फास्ट ट्रैक वॉच के साथ। अब जैसे मैं फास्ट ट्रैक वॉच के शोरूम के आगे मैं खड़ी हूँ, कुछ फास्ट ट्रैक के रिगार्डिंग, वॉच के रिगार्डिंग मैं क्वेश्चन आंसर्स कर रही हूँ, स्ट्रेंजर्स को मैं पूछ रही हूँ, तो उस टाइप के कोलैबोरेशंस आते हैं बेसिकली। ओके, आई गॉट इट नाउ, समझ गई मैं, और मेरे ख्याल से ऑडियंस को भी डेफिनेटली समझ में आ गया होगा द बेसिक ऑफ इट। अब जैसे मेहनत तो लगती है, एंड यू एक्चुअली नीड अ टीम ऑफ इट, कि कोई शूट करे, कोई एडिटिंग में हमारी हेल्प करे। सो अभी फिलहाल वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन निभा रहा है, शूटिंग की, एडिटिंग की? आई टुक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माई ओन इन द स्टार्ट, बट मुझे बहुत हेक्टिक हो जाता था, मैं काफी बीमार भी पड़ी हूँ, क्योंकि मुझे फुल टाइम जॉब भी देखना है, स्टार्टिंग का है मतलब जॉब, तो सीखना भी है, उसमें भी मुझे एक्सेल नहीं आ रहा है तो मुझे देखना है उसके फॉर्मूलेज, छोटी छोटी चीजें होती है जॉब में भी, पॉलिटिक्स हो रही है उसको भी हैंडल करना है, घर का प्रेशर है, एवरीथिंग, ये 1 सेकेंड की 30 सेकेंड्स के रील के पीछे लोग नहीं देख पाते कि इतनी भी स्ट्रगल है। मेरा इनोसेंट फेस दिखता है कैमरे पे कि भाई कुछ नहीं है, बट बहुत चीजें होती है। आई वुड लाइक क्लियर दैट या आज क्लियर ही करती हूँ आपके पॉडकास्ट पे कि वो दिखता है दैट बहुत इजी है, बट इट्स नॉट। तो टीम के बारे में बोलूँ, राइट नाउ आई हैव एडिटर्स, 2-3 एडिटर्स मेरे साथ में काम कर रहे हैं, तो वो टाइम मेरा बच जाता है, एंड देन मेरे पास में कैमरा पर्सन भी है राइट नाउ। मैंने थोड़ा सा 2-3 गर्ल्स को बोल के रखा है कि यार आई विल पे यू पर डे के हिसाब से, एंड दे कैन हैंडल द कैमरा, तो मेरे को वो टेंशन नहीं है अभी। पहले मैं सब चीजें खुद करती थी, बट राइट नाउ आई हैव अ टीम। राइट, इनिशियल स्ट्रगल तो रहता है, दैट्स दैट। सो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि जब आप एज सुन एज आपके पेज पे कोई लैंड करता है या फीड्स पे आता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है दैट आप लोगों को अप्रोच कैसे करते हो, और मे बी जब स्टार्ट आपने किया होगा तो वो चैलेंजेस जो आपने फेस किए थे लोगों को अप्रोच करने में, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। श्योर। सो मुझे लगता है कि इट्स हार्ड, मतलब मैं खुद कभी कभी ऐसे रोई हूँ स्टार्टिंग में कि मुझे ये क्यों करना है, एंड देन इट्स हार्ड बीइंग एन इंट्रोवर्ट। आई वुड से कि मतलब बहुत एनर्जी लगती है, आई नीड टू प्रिपेयर माई सेल्फ कि यार मुझे आज वॉक्स पॉप करने बाहर जाना है। सैटरडे आ गया तो हम क्या सोचते हैं कि यार वीकेंड है, चिल करते हैं ना। आई एम थिंकिंग यार कि यार मुझे ये वॉक्स पॉप करना है, मुझे स्ट्रीट इंटरव्यूज लेना है, एंड मुझे वो अंदर से एनर्जी कोलेट करनी पड़ती है। मैं लोगों से बात करना कम कर देती हूँ उस टाइम पे, मैं फ्रेंड्स से बात नहीं करती हूँ, मैं थोड़ा सा एकांत में हो जाती हूँ। आई लिसन टू म्यूजिक, उसके बाद में मैं सोचती हूँ कि स्क्रिप्ट क्या रहेगी, क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेती हूँ। अनदर फोन, आई हैव अनदर फोन, तो उसमें मैं पूरा नोट डाउन करके रखती हूँ कि ताकि मैं कुछ भूलूँ ना।
एंड वो प्रिपरेशन के बाद व्हेन आई गो ऑन द स्ट्रीट्स, उसके बाद मैं एक बार उस माइंडसेट में आ जाती हूँ कि भाई अभी तो मेरे को तोड़ना है. स्टार्टिंग में इट वाज हार्ड फॉर मी, बट आफ्टर डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, आई डेवलप दैट कॉन्फिडेंस कि यार मुझे अभी करना है, एंड देन मैं कर लेती हूँ. इन द स्टार्ट मेरे को लगता था कि यार बहुत हार्ड है, क्योंकि लोग ना रिजेक्ट कर देते हैं, मुंह पे ही रूडली बोल देते हैं कि हमको रिकॉर्ड नहीं करना है, आप जाओ, कौन हो, ऐसे रैंडमली, लाइक दे ट्रीट यू लाइक यू आर नोबडी एंड दे डोंट गिव यू रिस्पेक्ट. तो अगर आपके साथ में कोई है, आपके फ्रेंड्स है, फैमिली है, तो आपको लगता है थोड़ा कि यार मतलब दिस इज द डिसरिस्पेक्ट थिंग एंड यू शुड नॉट गेट इट, यू शुड नॉट लाइक डू इट. बट अगेन वो मोटिवेशन आती है फिर से कि व्हाई डिड यू स्टार्ट, you have that passion, you have to do something, you don't have any other choice, right? तो you keep going on. तो वो स्ट्रगल तो रहती है स्टार्टिंग में, बट आफ्टर यू डेवलप दैट कॉन्फिडेंस, तो आपकी वो ब्रेन मसल डेवलप हो जाती है, ये करना है. और आप जब करते हो ना वो, जस्ट स्टार्ट डूइंग इट, आई वुड से. तो वो व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट, उसके बारे में सोचो मत, जस्ट कर लो. एब्सोल्युटली, धीरे धीरे जब उतरोगे हो तो जाता है समझ में आ वो. जाएगा. यस. सो नाउ व्हाट यू थिंक मोनिका, कि अब आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, स्ट्रीट पे लोगों से इंटरव्यूज करते हो शॉर्ट, डू यू थिंक दैट सच कंटेंट वुड बी विल बी रेलेवेंट आफ्टर फ्यू इयर्स, मे बी आफ्टर सम टाइम? इट वुड बी, बिकॉज लोगों के ऑनेस्ट ओपिनियंस, लोगों के साथ में रिलेवेंट होना, कनेक्ट करना, ये तो यार नीड है, और अभी तो नीड ऑफ द आवर है. जैसे एआई बढ़ता जा रहा है, आपने भी देखा होगा कितने सारे एआई अकाउंट्स हैं, एंड और अपने को उनको समझ views भी भी अच्छे नहीं आ आ रहे रहा हैं. है, व्यूज भी अच्छे आ रहे हैं देखो, और अपने को समझ भी नहीं रहा है कि इज दिस अ रियल पर्सन और इज दिस अ एआई अकाउंट. और वो बहुत अच्छा बोल रहे हैं यार, मतलब यू कनेक्ट टू दैट, एंड आपको समझ में नहीं आता है कि आप उस पे मतलब यू गेट अट्रैक्टेड टू दैट, और तुम देखते हो पूरा कंटेंट. बट आफ्टर फ्यू इयर्स मुझे लगता है कि यार लोगों को ऑनेस्ट लोग देखने रहेंगे, ऑनेस्ट कन्वर्सेशन सुनने रहेंगे, एंड लोगों को चाहिए कोई प्लेटफॉर्म की जहाँ पे वो उनके ओपिनियन रखे. पीपल फील हर्ड, सीन on my platform, so I want to build that community, and I want to build that brand कि भाई ये बंदी है, ये honest है, ये relatable है, और ये मतलब एक chill environment के साथ, entertainment के साथ में कुछ तो opinion रख रही है. जैसे मेरे कुछ कुछ questions ना ऐसे भी होते हैं कि यार do you believe in feminism, do you like what will you do if you found your child is LGBTQ, या फिर आपको क्या लगता है what is civic sense, what is civic sense, and what is your Indian mentality, and questions regarding ऐसा कोई जो ट्रेंडी और जो एक्चुअली में हाँ, लोगों को सुनने में और समझने में हाँ, और उससे अच्छा उनका लगेगा. थोड़ा सा भी है ना, वो सोचे 2 मिनट, ऐसे क्वेश्चंस में मैं बीच बीच में से डाल देती हूँ. लोगों को वो देखना बोर होता है, आई नो, उस पर व्यूज कम भी आते रहेंगे, बट आई ट्राई कि वो बीच में से मैं डालूं, ताकि लोगों को वो अवेयरनेस रहे कि यार आफ्टर ऑल वी आर इंडियन, वी हैव टू बी अ गुड सिविलियन, करेक्ट, एंड आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन, वी शुड हैव एम्पैथी, वी शुड हैव मतलब थोड़ा बहुत ऐसे होना चाहिए यार, कि मतलब क्या ही फायदा है ना फिर तो एनिमल्स में और हम में क्या ही फायदा है, जस्ट अपन अपने बारे में ही सोच रहे हैं यार, मैं इधर कचरा फेंक रही हूँ, मैं मेरे मन जैसा कर रही हूँ, मैं मतलब कुछ भी खा रही पी रही हूँ, तो यार कुछ लाइक 10% रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, वो सोचेंगे उसके बारे में, दैट इज माई मोटिव. बहुत ही नाइसली आपने वर्ड्स को फ्रेम किया और रखा. सो विद दिस, जैसे हर एक प्रोफेशन के साथ कुछ अच्छे फ्रूट्स भी मिलते हैं और कुछ कुछ उसके साथ बुरी चीज भी मिलती है. जब आप ऐसे जाते हो स्ट्रीट पे, रैंडम लोगों को अप्रोच करते हो, क्वेश्चंस पूछते हो, तो देयर कैन बी अ चांसेस कि लोग आपको स्टॉप करे, मे बी टीज करे, दैट कैन बी वेरी कॉमन विद गर्ल्स. सो उसको आप कैसे हैंडल करते हो? स्टार्टिंग में बहुत डरती थी मैं, तो फिर मैं क्या करती थी, मेरा मेल बेस्ट फ्रेंड है तो मैं उसको लेके जाती थी. मुझे लगता था कि ही विल प्रोटेक्ट मी, सर्वाइवर. मेरा भाई है, मैं उसको लेके जाती थी. हाँ, सर्वाइवल. कि भाई कोई मारे ठोके ना, पीटे ना, और मेरे को झगड़ा करते नहीं आता ऑनेस्टली. तो फिर भाई झगड़ा करने के लिए कोई तो होना चाहिए. मेरी कोई फ्रेंड्स है हॉस्टल में रहती है ऐसे एकदम धीट है, उनको लेके जाती थी. तो आई स्टार्टेड विद दैट, एंड देन आफ्टर सम टाइम मुझे लगा कि यार इतने भी लोग बुरे नहीं है पुणे के. पुणे हैव गुड पीपल.
आई थिंक तो राइट नाउ आई एम सेफ, आई फील सेफ ऑन द स्ट्रीट्स कि भाई मैं कंफर्टेबली कर देती हूँ. कुछ कुछ लोग होते हैं जैसे मेरी अगर कैमरा पर्सन अ फीमेल है यू नो, तो फिर ऐसे लगता है कि यार उसको कुछ तकलीफ ना हो, लोग उसको कुछ ना बोले क्योंकि शी इज शूटिंग राइट. करेक्ट. तो फिर मैं वो टेक केयर करती हूँ उसके लिए. एंड गर्ल्स अगर बना रही है कुछ तो यार लोगों का रहता है, बॉयज का रहता है कि भाई मतलब कुछ ना कुछ टीज कर दे, कमेंट पास कर दे पीछे से कि क्या कर रही है. मैं अभी वो कचरा उठाने का कर रही थी तो एक बार हुआ था मेरे साथ में ऐसा ही कि मतलब आई स्टार्टेड दैट सीरीज, इफ यू फॉलो मी देन आई विल पिक दैट नंबर ऑफ कचराज, ईच कचरा फॉर एवरी फॉलोअर आई गेट. ओके. तो फिर उसमें ऐसे हुआ था कि भाई लोग बोल रहे कि क्या शो ऑफ कर रही है यू नो, और क्या है मतलब ये. बट कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे कि वाओ शी इज डूइंग सच अ नाइस जॉब. कोई तो इनिशिएटिव और ले रहा है. मेरे को देख के लोगों ने लिटरली उनके ग्लासेस रिची रिच के सामने ही मैंने किया था एफसी रोड पे. ओके. आपका डांस भी वहां पे देखा था मैंने Oh, बाय द wow. वे. तो मैंने वहां पे ही वो शूट किया था. वहां पे लोग लिटरली मेरा देख के फिर वो डस्टबिन में डाल रहे थे ग्लासेस. तो दैट्स द चेंज आई वांट टू डू. मतलब ऐसे ये नहीं कि भाई मेरे करने से कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा, बट 2% भी हो रहा है तो यार इट हेल्प्स ना. तो राइट. लोग तो रहेंगे ही यार बुरे, तो बुरी चीजें तो आएगी. आएगी. आपको चूज करना है आप किसके पास में देख रहे हो, आप पॉजिटिव के पास में देख रहे हो. मैं भी थी ऐसे कि मैं नेगेटिव्स के पास में देख रही हूँ, विक्टिम मेंटालिटी प्ले कर रही हूँ कि यार मेरे पास में इतने स्ट्रगल्स है यू नो, मेरे को हर चीज कन्विंस करनी पड़ रही है, हर चीज के लिए लड़ना पड़ रहा है. बट देन आई रेड सम बुक्स या फिर मेरे को एक्सपीरियंसेस आए ऐसे, तो मुझे लगता है कि या मतलब ठीक है नेगेटिविटी तो रहेगी. Why not to enjoy? Why not to look to the other positives, side of it. other side of it? ये तो हो गई सामने, जो सामने लोग स्टॉक कर रहे हैं, टीज कर रहे हैं. नाउ जो यू नो इंस्टाग्राम पे इट्स अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग पीछे बैठ के टक 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 कमेंट करते रहते हैं. एनीथिंग, कभी कभी बहुत बद्धा से बद्धा लिखते हैं, नेगेटिव दे राइट. घर पे बैठे होते हैं, अकाउंट प्राइवेट होता है ना, बट स्टिल दे डू इट. तो आप उसको कैसे डील करते हो? I don't read comments. You don't read it. stopped reading my comments. कुछ अच्छी होती है ना वो मेरे तक पहुंच जाती है. I don't know कैसे बट पहुंच जाती है. बट जो नेगेटिव होती है मेरे को दिख भी जाती है ना, तो आई इग्नोर ऐसे कि भाई अभी तो 3-4 साल हो गए यार, अब मैं नहीं देख सकती नेगेटिव कमेंट्स के पास में, और इतना टाइम नहीं है मेरे पास में. आई डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम. राइट. दिस इज अ नाइस वे टू यू नो जस्ट आगे बढ़ जाओ. हाँ. बट इट इम्पैक्ट्स, आई वुड नॉट डिनाई दैट इट इम्पैक्ट्स. स्टार्टिंग में मैं बताती हूँ मेरे एक्सपीरियंसेस, थोड़े छोटे छोटे भी हेड कमेंट्स आ जाते थे तो मैं लेके बैठती थी उनको एक दिन तक के. मैं सोच रही हूँ उसके बारे में कि यार शायद मतलब वो समय रैना का पॉडकास्ट देखा था मैंने, वो बाथरूम में सोचते तो वो रिलेट हो गया मेरे से, बहुत लोगों से रिलेट हुआ रहेगा कि भाई हाँ हम बाथरूम में जाके सोचते कि यार ये इनसिक्योरिटी यार इस पे क्यों बोला रहेगा उसने, क्या सच में मैं ऐसे बात करती हूँ, क्या सच में मेरे प्रोनाउंसिएशन इतने खराब है यू नो. तो वो इनसिक्योरिटी आती है. यस, इवन इफ यू आर डूइंग सो मच गुड, तुम कॉन्फिडेंट हो यार, लोग तो बैठे सोए हैं ना अपने कमरे में, अपन कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं राइट. राइट. बट फिर भी ये लोगों को इनसिक्योरिटी डालनी है. बट इग्नोर दैट, उससे इग्नोर. हाँ, इवेंचुअली तो खुद को करना है और खुद का ब्रेड एंड बटर बिल तो खुद ही भर रहे हैं. एग्जैक्टली यार, कोई नहीं आ रहा हॉस्पिटल बिल देखने के लिए या फिर कोई एडमिट करने नहीं आ रहा मेरे को. एब्सोल्युटली कोई हेल्प करने नहीं आता है. सो व्हेन यू स्टार्टेड दिस, हमेशा एक होता है दैट यू नो हर एक इंसान के पीछे एक फैमिली का सपोर्ट रहता है. टेल अस अबाउट योर फैमिली. कहाँ से बिलोंग करते हो? आई बिलोंग टू अ स्मॉल प्लेस, फतेहपुर. मेरी अपब्रिंगिंग वहां से हुई है, स्कूलिंग भी. एंड आफ्टर 10th वी शिफ्टेड टू जलगांव, अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र. दैट नॉट दैट स्मॉल बट स्मॉलर देन पुणे. तो आपको पता रहेगा कि यार मेंटालिटी भी अलग है. पुणे इज डिफरेंट सिटी एंड यू नो जलगांव इज डिफरेंट. I would say my family is really supportive, and they have couple of you know I would say they are orthodox, traditional family, a Jain joint family, but they are really supportive. I learned a lot from them, and उनको थोड़ा convince करना पड़ता है, but after they convince ना, मतलब वो एक बार convince हो जाए ना तो फिर मतलब chill है. They support you a lot. तो I am really proud of my family, and it's good. It's good. It's good. So, a joint family. आपके भाई बहन? Yeah, cousins, siblings. I have 3 siblings. Okay. I am the elder daughter. I am the elder one,
I take responsibility. ओके, To सो look. एल्डर जो सिस्टर्स होती हैं, हम्म, एल्डर जो भी बड़े जो होते हैं भाई बहन, उन्हें हमेशा हम देखते हैं दैट दे आर उनके बिहेवियर में आ जाता है एक Yeah. रिस्पॉन्सिबल इंसान होना, एक मेच्योर इंसान होना. Definitely. सो उसका काइंड ऑफ समटाइम्स कभी कभी वो फील करते हैं कि वो एक बर्डन है, कभी कभी उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को चेरिश करते हैं. सो हाउ इज योर फीलिंग और योर टेक ऑन दैट? आई थिंक यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रहती है, एंड देन बहुत यंग एज से मतलब आई फील मैच्योर कि मेरे को रिस्पॉन्सिबल होना है एंड मेरे को एक सर्टन वे में बिहेव करना है. बीइंग अ गर्ल चाइल्ड कुछ होती है रिस्ट्रिक्शंस कि आपको ऐसे ही बिहेव करना है, आपको यही करना है. मतलब मैंने लिटरली अपने एमबीए तक मैं कहीं बाहर नहीं गई हूँ, मैं जलगांव में ही रही हूँ. आई सपोर्टेड माई पेरेंट्स, रिलेटिव्स आ रहे हैं, देन मैं उनको हेल्प कर रही हूँ, मैं उनके साथ में एंजॉय कर रही हूँ. बट मेरे छोटे सिबलिंग्स है, वो अपना लाइफ एंजॉय कर रहे हैं. बट बीइंग अ एल्डर वन, दे ऑफ कोर्स एक्सपेक्ट आउट ऑफ मी कि यार ये तो मेरे को हेल्प करेगी. यू नो, योर फैमिली एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू अ लॉट, राइट. but they also didn't recognize, and then they don't want you to suffer. but वो अपने आप होता ही है यार एल्डर चाइल्ड के ऊपर, मतलब वो मेरे आ को ही ऐसा जाता लगता है. है वो आ ही जाता है. हाँ. and you become a parent for your siblings. हाँ, ओके. You become a therapist for everybody in joint family, like if you are elder Nice. one. नाइस. आपकी दादी आ रही है आपके पास में, स्ट्रगल बता रही है उनकी कि यार मेरे को ना ऐसे करना पड़ता था, अभी ऐसे हो रहा है मेरे साथ में, मेरा ये प्रॉब्लम हो रही है, दुख रहा है, कुछ घुटने में दर्द है, एंड देन तुम उनकी सेवा कर रहे हो. फिर आपके दादा है, वो आपकी याद कर रहे हैं, यू नो, वो बुला रहे हैं आपको, आपका इधर वर्क फ्रॉम ऑफिस चल रहा है, एंड देन वो उधर बुला रहे हैं आपको कि यार मेरी तबीयत नहीं ठीक है, तू आ जा, मेरे को याद आ रही है तेरी. तो आपको वहां पे भी जाना है, वो कंटेंट भी करना है. एंड देन आपके मम्मी पापा है, ऑफ कोर्स दे वांट यू टू यू नो डू थिंग्स इन अ सर्टन वे, ताकि उनका चीजों के ऊपर मतलब कंट्रोल रहे, उनको कोई लोग आके ना बोले कि यार आपकी बेटी ने ऐसे किया. तो दैट इज ऑल्सो बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन एल्डर वन. छोटे भला ही कुछ कर दे तो वो चलता है मजाक में, छोटे चलो ठीक है. हाँ, बट वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है. एंड देन सिबलिंग्स, पैसे भेज दीदी. हाँ. पैसे भेजो, हमको ये खरीदना है. तो ऑफ कोर्स वो मजाक करते हैं, बट बीइंग अ एल्डर वन यू वांट टू यू नो पैम्पर देम. और आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, राइट? तो वो रहता है ऐसे, मतलब एल्डर वन का तो एक स्पेशल फीलिंग है. आई वुड से बहुत लर्न भी किया है मैंने उससे, एंड वो मुझे है ना कीप ऑन यू नो कीप मी गोइंग ऑन, मुझे मोटिवेट करता है कि नहीं मुझे ये करना है, ताकि इसके फ्रूट से मतलब मैं शेयर कर पाऊँ, मेरे फैमिली के साथ में शेयर कर पाऊँ. उसका फायदा मिले. हाँ हाँ बिल्कुल. राइट. तो ये तो हो गया कि हाँ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, बट बीइंग एन एल्डर यू नो डॉटर और सन, एक शादी का प्रेशर भी होता है. So definitely. Do you want to talk about in that? India, yes, why not? In India, every girl goes through that pressure at certain age. Yes. कि अभी एज हो गई है, इस एज में कुछ कम्युनिटी में जल्दी आता है वो प्रेशर, कुछ कम्युनिटी में बाद में आता है, बट वो प्रेशर उतना ही रहता है. आई विल नॉट डिनाई इट कि वो इजी होता है, एंड इट इज रियल प्रेशर. मुझे लगता है कि यार वो चेंज होना चाहिए. हम अपनी जनरेशन शायद वो चेंज करेगी, क्योंकि आई बिलीव कुछ खुद का करो, बिकॉज अभी यार ऐसा नहीं है ना एनवायरनमेंट की यार लड़की खुद की केयर नहीं ले सकती. इट्स बेटर नाउ, बिफोर सम टाइम, बिफोर सम इयर्स इट वाज नॉट दैट ग्रेट. एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी लड़की की शादी, बट अभी ऐसा है कि लड़का हो लड़की हो, अपना लाइफ फिगर आउट करो पहले. शादी को ऐसे अपने लाइफ का पर्पस मत बना दो कि बस यही है, यू नो शादी करनी है हमें, बस शादी करनी है. पहले खुद को ढूंढो, खुद को पहचानो, खुद का कुछ बनाओ, या फिर कुछ तो करो यार, एंड देन फिर you take that time, and then if you find out someone who can be with you, then marry. पेरेंट्स को भी ये चीज समझनी चाहिए कि भाई इट्स ओके कि थोड़ा लेट हो, या फिर इट्स ओके उसके मर्जी से हो, उसके पेस से हो. देखो एक हद तक प्रेशर देना ठीक है, क्योंकि वो एक पुश चाहिए रहता है इंसान को, बट अगर आप कुछ कर रहे हो, यू आर ऑनेस्टली इन्वॉल्व इन दैट प्रोसेस, तो प्लीज डिस्टर्ब मत करो बच्चों को, है ना. उनको वो कुछ टाइम पास नहीं कर रहे, कुछ गलत काम नहीं कर रहे. आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट है, उनको अपना कुछ करना है, दे बिलीव इन फ्रीडम, राइट. तो उनको करने दो, थोड़ा बहुत टाइम दे दो, एंड देन यू टॉक विद देम. कुछ टाइम के बाद में तुम रिपीटेडली वो कन्वर्सेशन करो, बट डोंट
प्रेशराइज या डोंट फोर्स देम। आपके हिसाब से आइडल पार्टनर क्या होता है? आइडियल पार्टनर आई वुड से आइडल होना चाहिए। ओके। बेसिकली ही शुड बी अ गुड फ्रेंड ऑफ यू। आपको उसके साथ में चिल करते आना चाहिए, वाइब करते आना चाहिए। दैट्स व्हाट आई थिंक, क्योंकि यार लव फेड्स अवे आई बिलीव आफ्टर मोनोटोनस रूटीन। करेक्ट। बट अगर आपकी फ्रेंडशिप है ना तो वो स्पार्क बना रहता है, तो एंजॉय द पार्टनर्स कंपनी एंड ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। यू शुड रिस्पेक्ट हिम, ही शुड रिस्पेक्ट यू। अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, मैच्योरिटी होना चाहिए एंड आई बिलीव पीस होना चाहिए यार उस बंदे के साथ में। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार मैं ये बोलूं कि नहीं बोलूं, मैं ऐसे एक्ट करूंगी तो यार ये गुस्सा कर देगा, या फिर वो प्रेशर नहीं होना चाहिए। क्योंकि यार लोगों के सामने तो मैं एक्टिंग कर ही रही हूँ ना, अच्छा बनने की या फिर डिप्लोमेटिकली करेक्ट बनने की, राइट। बट उसके सामने में मैं एक्टिंग करूंगी तो फिर वो तो मेरे को फिर क्या फायदा रहा ना। करेक्ट। इट विल बी अ प्रेशर थिंग। मुझे लगता है कि वो पीस होना चाहिए। यू शुड बी कंफर्टेबल विथ हिम एंड ग्रोथ ओरिएंटेड होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे को मोटिवेट करें। हाँ मतलब मुझे ऐसे लगता है कि यार बेस्ट फ्रेंड से चिल कर रहे हैं, एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं। Get it. So you are into content creation. Yeah. अभी if you get somebody who is not okay with your profession, और वो मे बी शायद आपको सपोर्ट ना करे, so वो चीज को आप कैसे इमेजिन करते हो और आप कैसे डील करोगे? आई शुड थिंक ऑफ इट, बिकॉज मुझे लगता है कि यार प्रोफेशन पैशन दोनों मैटर करती है। एंड इतना अगर टाइम दे रहे, 4 साल में दे रही हो कुछ चीज को, तो मैं एकदम से नहीं छोड़ पाऊंगी उसको। ऑब्वियसली आई विल कन्विंस हिम कि यार देखते हैं कैसा होता है, उसको पॉजिटिव साइड्स बताऊंगी। उसको बताऊंगी कि भाई देख ये सब हो रहा है इधर, व्हाई नॉट। तो मुझे लगता है कि वो कन्विंस होके फिर ही विल आल्सो जॉइन। कंटेंट क्रिएशन वाली बहू लाना, बहुत लोग they are very still with many of them it's still considered as taboo, but eventually people will understand, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कितने सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं, बीट आर्किटेक्ट, बीट आईटी प्रोफेशनल्स, एनीबडी, इंजीनियर्स, वो खुद कंटेंट क्रिएशन में घुस रहे हैं। एग्जैक्टली बहुत लोग आ रहे हैं अभी, मतलब कितने नए अकाउंट्स बन रहे हैं। आई वाज लुकिंग एट द डेटा, तो बहुत ज्यादा अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने भी प्रोफेशन बना दिया है कंटेंट क्रिएशन एक अलग उनके लिए रूल्स सेट कर दिए गए। आई वाज थैंकफुल फॉर दैट एज वेल कि अभी ऐसा नहीं होगा, अभी डर नहीं लगेगा ब्रांड डील्स से, पहले ऐसा लगता था कि यार पता नहीं पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। करेक्ट। तो इट इज गोइंग इन गुड डायरेक्शन, सो आई विल से कंटेंट क्रिएशन वाज नॉट अ कन्वेंशनल प्रोफेशन, बट चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इंडिया के बहुत छोटे छोटे जगह से भी मे बी दे मस्ट बी वाचिंग कंटेंट और पॉडकास्ट देख रहे होंगे। तो उनके लिए आप हमें ये बताइए मोनिका, दैट इनिशियली व्हेन यू स्टार्टेड, मे बी जो फर्स्ट आपको ये कोलैबोरेशन मिला होगा, ब्रांड कोलैबोरेशन, तो आपको समझ नहीं आता दैट आपको टेक्निकली कैसे उसे डील करना है। वो कैसे आपने डील किया होगा? बिकॉज स्टार्टिंग में किसी के पास मैनेजर नहीं होता है। वंस यू गेट इनटू दैट पोजीशन तब आप मैनेजर्स रखते हो अपने साथ। करेक्ट। इनिशियली आपका फेस कैसा था? तो इनिशियली मेरी रीच आती थी ना, तो मेरे को फॉलोअर्स नहीं आते थे, तो एजेंसीज वुड थिंक कि यार ये तो बार्टर ही करेगी, मतलब यू जस्ट गेट द प्रोडक्ट एंड वीडियो बना के दे दो। तो उन्होंने ऐसे बोला, तो मैंने भी वही सोच लिया कि यार ऐसे ही होता रहेगा। एंड व्हेन आई सर्च्ड आफ्टर couple of months, मुझे पता चला कि यूट्यूब पे देखा, मैंने रेडिट पे देखा कि नहीं भाई कितने भी फॉलोअर्स रहने दो, इवन इफ यू हैव 100 फॉलोअर्स, अगर आपकी रीच अच्छी है तो यू कैन चार्ज एंड दे आर इन्वेस्टिंग इन यू, तो आपको उसका कुछ फायदा मिलना चाहिए। एब्सोल्युटली, यू शुड गेट सम मनी। तो फिर मेरे को जब जैसे जैसे पता चलते गया, व्हेन आई रिसर्च्ड आउट ऑफ इट, तब मेरे को लगा कि नहीं आई शुड चार्ज। बट स्टार्ट में यार बार्टर कोलैबोरेशन ही आते थे और आई यूज्ड टू और नहीं इन्फॉर्मेशन होने की वजह से आप वही करती थी। तो प्लीज whoever are starting, please don't fall into that। वो लोग आपको बहुत ज्यादा, उनका बजट होता है, वो आपको बोलेंगे कि यार नहीं हमारा बजट नहीं है, हम बार्टर ही कर रहे हैं, सबके साथ में ये कर रहे हैं। मेरे को तो लिटरली अभी भी ऐसे बोलते लोग कि यार 100 के वाले भी इतना ही चार्ज कर रहे हैं, आप तो उनसे ज्यादा कैसे चार्ज कर रहे हो। आई वॉज लाइक भाई मैं 30 लोगों के साथ में जा रही हूँ, वो मेरे को नहीं बोल रहे हैं, एंड देन इतना मेहनत है वॉक्स पॉप में। तो फिर ऑब्वियसली ये मेहनत के पैसे, मैं मेहनत के पैसे ले रही हूँ।
अगर आपको वॉक्स पॉप Absolutely. चाहिए तो इतना तो आपको देना पड़ेगा। अगर आपको दूसरा वाला कंटेंट चाहिए या फिर जो भी है 100K वाला कंटेंट, वो घर में बैठ के बना रहे हैं यार, उसका डिफरेंट प्राइस रहेगा। और मेरे पास में कितने कम ब्रांड्स आते हैं, तो आई एक्सपेक्ट कि यार मैं जितने ब्रांड्स करूँ, अच्छे ब्रांड्स करूँ, एंड उनका बजट भी अच्छा होना चाहिए। तो वो स्टार्ट में हम ध्यान रखे, आई वुड से कि डोंट फॉल इनटू दैट एजेंसी कम बजट वाला थिंग। या सो बहुत ही फर्स्टली यू नो बहुत अच्छे से आपने कहा, सो थैंक यू फॉर दैट। जो जिनको नहीं पता है, मे बी जो कंटेंट क्रिएशन में घुस रहे हैं, उनके लिए क्लैरिटी मिल गई। यस। नाउ आई वुड वांट टू नो अबाउट यू, अबाउट मोनिका। ओके। ठीक है। सो ऐसी कौन सी चीज है जो इंस्टेंटली आपको यू नो हैप्पी फील कराती है, यू फील बेटर इंस्टेंटली? व्हाट इज दैट? इंस्टेंटली आई वुड से जिम। जिम, ओके। या लाइक फिजिकल एक्टिविटी में कोई भी एक्टिविटी, आई वुड से रिसेंटली आई प्लेड पिकल बॉल। इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस। हालांकि मुझे नहीं आ रहा था इतना, बट वो बॉल लाने में ही इतनी एनर्जी चल जा रही थी, पूरा पसीना आ रहा था, एंड देन योर स्किन स्टार्ट्स ग्लोइंग। हाँ, तो वो मुझे अच्छा फील होता है, एंड हैप्पी हार्मोन्स फील होते हैं यार, लिटरली। absolutely, that is very true. I can Yeah. genuinely relate to what you're trying to say. Now with this, tea or coffee, and why? I would go with coffee because honestly I haven't tasted tea in my lifetime. Oh, okay. So of course coffee. What is the reason of not tasting tea? दिया ही नहीं यार घर पे, दिया ही नहीं टेस्ट करने के लिए। मुझे बहुत लेट आके पता चला, लाइक कॉर्पोरेट में आके पता चला कि टी ब्रेक होते हैं। तो भाई टी ब्रेक होते हैं, मतलब कॉफी ब्रेक नहीं बोलते इसको, टी ब्रेक। टी ब्रेक तो स्टेपल, सब जगह टी एक होता है, तो इट्स लाइक टी ब्रेक। हाँ, तो दिया ही नहीं घर पे। वाओ। सो अगर आपके लाइफ में एक बैकग्राउंड म्यूजिक होती, तो वो मोनिका के लिए कौन सी बैकग्राउंड म्यूजिक होती? I would say song. I would say song. कर हर मैदान फतेह. Wow. Okay. Because right now I am in a transformative phase where I am figuring out कि मुझे क्या करना है, content creation, job, घर पे pressure है, you know everything. आपको लगता है कि यार ये तो आपका मतलब you know एकदम bottom phase चल रहा है, and then you एक मोटिवेशन, एक मोटिवेशन के साथ में आप फिर से स्टार्ट करते हो, एक दिन रो लेते हो, आइसक्रीम वगैरह खा लेते हो, एंड देन यू स्टार्ट अगेन। खुद को पैम्पर करना बहुत जरूरी है। जरूरी है, हाँ। अब इससे पैम्पर करने से, आइसक्रीम खाने से मुझे एक क्वेश्चन आ गया। हाँ। स्ट्रीट फूड पुणे का ऐसा कौन सा फेवरेट है दैट इज लाइक आपको खाना ही है? रिसेंट फेवरेट इज पानीपुरी। ओके। सूजी की पानीपुरी। शिंदे डेयरी करके है खराड़ी में। Okay. So I would suggest that everyone should try it. That सूजी की पानी पूरी, इतने बड़े बड़े पूरीज होते हैं। जो हेल्थ कॉन्शियस है उन्हें तो करना चाहिए। सूजी की, हाँ हाँ, डेफिनेटली। Is street talent more real than social media fame? Street talent is more real than social media fame. Yeah. It depends, I would say, क्योंकि सोशल मीडिया में भी कुछ टैलेंट ऐसे होता है जो मतलब प्योर होता है, रियल होता है, एंड दे डोंट स्क्रिप्ट देयर कंटेंट, एंड उनका कला बता रहे हैं वो। बट स्ट्रीट आर्टिस्ट भी होते हैं ऐसे, जैसे कलाकार कट्टा एफसी पे बैठे होते हैं, एंड दे डोंट हैव एनी सोशल मीडिया बट दे डू इट वेरी नाइसली, क्लीनली। तो आई वुड से इट डिपेंड्स ऑन पर्सन, यू नो। करेक्ट। इफ दे आर गुड आर्टिस्ट, दे आर अ गुड आर्टिस्ट। वी शुड रिस्पेक्ट दैट। या वी शुड रिस्पेक्ट दैट, क्योंकि पास्ट में सोशल मीडिया नहीं था, तब भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हुए हैं, एंड अभी तक हम उनको याद करते, राइट? एकदम सही बोला आपने। या और अभी तक वो एक ओजीज करके माने जैसे अभी माइकल जैक्सन, राइट? उस टाइम पे भाई था ही नहीं सोशल मीडिया, फिर भी वो बंदा कितना वायरल था, पूरे वर्ल्ड में फैंस थे उसके। और अभी तक, मतलब अभी तक आई कांट इवन इमेजिन कि डाउन द लाइन कितने जनरेशंस उनको याद रखेंगे। सोचो। एब्सोल्युटली। अब इससे हम ये समझेंगे, जैसे आपने पैशन के बारे में बात की, अगर आपको एक चूज करना पड़े, पैशन और मनी, then what it would be? It's hard for me. It's hard, tough question for me, because I would say money gives you stability, passion gives you direction, and that you need to balance both. You need stability and you need direction as well. Absolutely. Yeah. Would you, आप कभी सोचोगे अपना जॉब क्विट करने का because of your passion?
I think I believe in dreams, but Mhm. I believe to to go for the dreams smartly, not impulsively कि भाई अभी सब अच्छा हो रहा है, ब्रांड कोलैबोरेशंस है, कुछ तो 20-30 हजार रुपए आ रहे हैं 3-4 महीने में, तो मैं चलो छोड़ देती हूँ जॉब. It will be a impulsive decision, I would say. करेक्ट. बट यू प्रैक्टिकली भी कैन टेक सोचना. सम टाइम एंड देन फिगर आउट कि भाई सच में, क्योंकि यार मैं मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ, ब्रांड्स रेगुलरली मंथली नहीं आते हैं, तो आई वुड नॉट गो डायरेक्टली ब्लाइंडली कि भाई अभी कंटेंट क्रिएशन ही करते हैं, यू नो. या यस, उसी पे पूरा रिलाय करके नहीं बैठ जाना या चाहिए. Until and unless there is something major या to it. मेजर टू इट. हाँ. यू शुड हैव समथिंग लाइक बिग, लाइक कुछ लोगों का बिजनेस होता है, दे कैन गो हम्म. फुल, लाइक आप कर सकते हो 24/7. बट अगर आपका कुछ भी नहीं है, लाइक बिजनेस भी नहीं है, कुछ आपका आप स्टार्ट करने का नहीं कर रहे हो प्लान, तो आपको थोड़ा टाइम लेना चाहिए. डू योर जॉब, साइड बाय साइड बिल्ड योर हसल. या इट्स हार्ड, आपका बहुत टाइम जाएगा, आप टायर्ड फील करोगे, बट टेक सम टाइम. Now, what is an overrated thing in this generation? What do you think? Overrated thing, I would say, to act cool on the camera, to act cool on Instagram, एंड उसके लिए कुछ भी कर रहे लोग. मतलब जैसे कि अभी मैं सुट्टा नहीं फूकती हूँ, या फिर मैं कुछ ड्रिंक विंक नहीं करती हूँ, जस्ट मैं फोटो के लिए मैं ग्लास हाथ में पकड़ के यार मैं ले लूंगी, Okay. बट इट गिव्स एन इम्प्रेशन whoever watching you कि भाई इट्स वेरी कॉमन टू ड्रिंक, इट्स वेरी कॉमन टू यू नो सुट्टा फूकते ही लोग, लाइक वो कुछ होता है ना, हुक्का. हुक्का. ओके. तो इट्स वेरी कॉमन, लोग स्नैप्स भेज रहे हैं उसके. हाँ कि मैं इस Yeah. इस ग्रुप में बिलोंग करता हूँ, मे बी जस्ट टू शो दैट, जस्ट टू शो ऑफ, जस्ट टू लुक कूल. उसके बाद वो खास रहे रहेंगे, उनको नहीं सहन हो रहा है वो चीज. हाँ, बट उसके बाद में वो कॉर्नर में जाके बैठे, बट जस्ट स्नैप ले लिया, बट यू आर प्रमोटिंग दैट, यू आर प्रमोटिंग दैट कल्चर. एब्सोल्युटली. आई वुड से जस्ट बी अवेयर ऑफ दैट कि छोटी से छोटी चीज भी यार आप अननोइंगली प्रमोट करते हो. एब्सोल्युटली. या और वो आपको पर्सनली भी कितना हार्म कर रही है, यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट. यस, एब्सोल्युटली. सो अब हमें एक चीज बताइए, व्हाट इज दैट वन थिंग दैट पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट योर स्ट्रगल? माई स्ट्रगल मैंने काफी बोल दिया है स्ट्रगल के बारे में. इतनी भी बड़ी स्ट्रगल नहीं है मेरी, मतलब आई हैव अ रियली जॉली फैमिली. मतलब ऐसे काफी हैपनिंग ड्रामेटिक टिपिकल जैन फैमिली है. और कुछ कुछ चीजें होती है कि आपको स्ट्रगल लगती है उस एज में. अब जैसे मेरे को कन्विंस करना है मेरे पेरेंट्स को कि आई एम गोइंग फॉर एन MBA, एंड मुझे जाने दो. आफ्टर सो लॉन्ग मैं मेरे MBA तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक मेरे घर पे रही हूँ, और एकदम से उनके लिए भी हार्ड है मेरे को अदर सिटी में भेजना, अकेले भेजना. तो वही है, अभी मेरे को समझ में आता है कि यार इट्स हार्ड डिसीजन फॉर देम दैट टाइम, बट उस टाइम लग रहा था कि यार क्या स्ट्रगल है मेरे लिए, क्यों है, मेरे फ्रेंड्स तो अब्रॉड जा रहे हैं, यू रिलेट, यू कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स. उस एज में तो लगता है कि वो स्ट्रगल थी. फिर हेल्थ वाइज भी बहुत सारी चीजें होती है यार, मतलब बीइंग अ गर्ल, हार्मोन्स होते हैं, उसके बाद में यू हैव सर्टन डेज कि आप नहीं फील कर रहे हो, आप ऑफिस, यू डोंट फील लाइक वेकिंग अप, एंड देन यू फील लाइक डिप्रेस्ड पर्सन कि आपको बस सोना ही है, आज कुछ नहीं करना है, बट फिर भी आपको काम पे जाना है, आपको आपके मैनेजर से डील करना है. वो चीजें हैंडल करनी है, आपको पॉलिटिक्स देखनी है, आपके कॉल्स पिकअप करने हैं आपको, यू हैव टू डू दैट. तो मुझे लगता है कि स्ट्रगल तो रहेगी, बट आपको देखना है कि आपकी मतलब लाइक आफ्टर सम इयर्स आपको क्या फील होता है वो स्ट्रगल के बारे में. इफ यू आर प्राउड ऑफ इट, करेक्ट, देन इट्स वर्थ डूइंग इट. तो स्ट्रगल तो रहती है, सबके लाइफ में रहती है, एंड मेरे से तो बहुत सारी इंडियन गर्ल्स रिलेट करेगी, एंड बहुत सारी जो स्ट्रिक्ट पेरेंट्स से बिलोंग करती है वो रिलेट करेगी कि यार कितना स्ट्रगल होता है घर से बाहर निकलना, खुद के मतलब स्टार्ट में मेरे भी ये कंटेंट क्रिएशन के लिए माय फैमिली वाज नॉट सपोर्टिव. उनको भी पता था कि यार व्हाट इज दिस, लाइक लोगों से बात करिए, रैंडम लोगों से बात करिए, क्या है ये, क्यों करना है ये. अभी तक भी कोई क्वेश्चन पूछते हैं, बट आई आंसर देम स्माइल से. मैं बता देती हूँ उनको कि यार ये जरूरी है, मेरे को अच्छा लगता है. नाउ दे अंडरस्टैंड.
तो वो ये स्ट्रगल मतलब मोस्टली यही रही है मेरे लाइफ में कि मेरे को कन्विंस करना पड़ा है, लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ा है कि क्यों कर रही हूँ मैं ये सब चीजें, क्योंकि आई इन माई होल ब्लड लाइन यू नो आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट, फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट, आई एम द फर्स्ट वन हु इज डूइंग जॉब, आई एम द फर्स्ट वन हु इज स्टार्टिंग कंटेंट क्रिएशन, हु इज ग्रोइंग इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द फील्ड। एंड ऐसे कोई बंदा रहता है ना, उसके लाइफ में पता नहीं कैसे नजर लग जाती है एंड लोग पीछे बातें करते हैं एंड लोग जेलस फील करते हैं अनडाउटेडली। यस मतलब वो होता ही है, वो नेगेटिव एनर्जी होती है, राइट। बट मुझे लगता है कि मैं जब तक कि उस पर फोकस करूंगी ना तो मैं उसमें ही रहूंगी और मेरा टाइम भी जाएगा। तो आई फोकस ऑन द पॉजिटिव्स कि भाई जो सपोर्ट कर रहे हैं ना उनके ऊपर मैं उनकी उन रिलेशनशिप में मैं टाइम दूं, उन रिलेशनशिप्स को मैं नर्चर करूं। करेक्ट। या बिल्ड अ सपोर्ट सिस्टम, वो तो जरूरी है, जरूरी है इफ यू वांट टू ग्रो इन दिस प्रोफेशन, या ये जरूरी है। या एब्सोल्युटली। व्हेन वाज द लास्ट टाइम जब आपको खुद को लेके बहुत प्राउड फील हुआ था? लास्ट टाइम वाज आफ्टर हिटिंग 10K ओके। क्योंकि स्टार्टिंग में एक एक फॉलोअर बढ़ना बहुत मुश्किल होता है एंड यू स्ट्रगल अ लॉट। जब भी एक फॉलोअर बढ़ता है तो आपको खुशी मिलती है, यू नो अननोइंगली आपको लगता है, वो एक हिट मिलती है, डोपामाइन मिलता है। इवन इफ मैं ट्राई करती हूँ कि मैं नंबर्स पे ना जाऊँ, बट इट मैटर्स, इट मैटर्स। यस। एंड अभी मेरे को लगता है कि यार 10K लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं, इट मीन्स दे वांट मी टू ग्रो एंड मैं क्यों इन पे फोकस करूँ जो नेगेटिव लोग फैला रहे हैं कुछ चीजें मेरे बारे में, राइट। एंड वो कुछ बोल रहे हैं एंड आई शुड कीप डूइंग इट। लोगों के मेरे को मैसेजेस आते हैं कि यार दी आपको मेरे को मिलना है, आप जस्ट स्टार्ट करते रहो, मतलब करते रहो, यू जस्ट डू इट, यू विल फाउंड इट, यू विल फाइंड इट। करेक्ट। यस। तो मुझे लगता है कि या आफ्टर 10K सो व्हाट इज, अब 10K तो यू नो एक तो स्टेप क्रॉस कर लिया, व्हाट इज सक्सेस फॉर यू? What is success for me? I think success means freedom, freedom to choose, freedom to take your stand, freedom to feel peaceful। और मुझे नींद आ रही है तो मेरे को कंफर्टेबली लोगों ने अलाउ करना चाहिए कि यार सो जाए, यू नो। अगर मुझे ये चीज करनी है तो यार लोग टोके ना, मुझे करने दे। दैट इज सक्सेस फॉर मी। ऑफ कोर्स मनी मैटर्स एंड मनी इज सक्सेस, बट मुझे लगता है कि मनी मतलब कभी कभी है ना, पैसों से भी वो चीज, वो फ्रीडम नहीं आती है। आप खरीद सकते हो, खुशी खरीद सकते हो, बट वेन यू टेक योर स्टैंड, जब वो फीलिंग आती है ना, जब वो फ्रीडम वाली फीलिंग होती है ना, दैट इज द सक्सेस फॉर मी। दैट इज एक्चुअल डोपामिन। सो अब मुझे ये बताइए दैट जब आप किसी से यू नो स्ट्रीट पे जाके बात करते हो, उनसे इंटरेक्शन होती है, तो कभी कभी ऐसी चीजें होती है वो जब जवाब देते हैं, ऐसा कुछ जवाब जो आपके आपके दिल में, जहन में रह गया हो, समथिंग जो आपके साथ हमेशा से रह गया, ऐसा कुछ जवाब? बहुत सारे ऐसे, बहुत सारे। मैं कभी कभी डालती हूँ, कभी कभी नहीं डालती हूँ वैसे क्वेश्चंस। ओके। यू नो कभी कभी ऐसे होता है ना कि लोगों को अनकंफर्टेबल लगता है, फिर वो ही बोलते कि यार ये वाला पार्ट एडिट कर दो, ये वाला पार्ट मत डालो, हमारा स्ट्रगल दिख रहा है इसमें, या फिर हमारा नेगेटिव दिख रहा है इसमें। तो वैसे होते हैं। बट मुझे रिसेंटली एक याद आ रहा है कि वो बंदी, मतलब एक बंदी थी, मैं उसको रीच आउट की एंड देन उसने उसके स्ट्रगल के बारे में बताया। ऑफ कोर्स आई कैन नॉट शेयर दैट, बट वो जो एक्सपीरियंस था, यू नो कि कितना गो थ्रू करते हैं यार लोग। मतलब मैं ये छोटे छोटे स्ट्रगल के बारे में यहाँ पे बता रही हूँ आपको कि यार ये है, वो है, ऑफिस है, घर का पॉलिटिक्स, जो भी है, बट उनके लाइफ में तो रियल स्ट्रगल है यार। मतलब पापा गुजर गए, फिर मामा गुजर गए, जहाँ पे वो रह रही है वो मकान चले गया, लाइक कुछ भी हो रहा है लोगों की लाइफ में। अभी तो इतनी अनसर्टेनिटी है कि छोटे छोटे बच्चों को डिसीजेस हो रहे हैं एंड अपने एज के भी कितने सफर कर रहे हैं यार लोग। तो मुझे लगता है कि दैट इज द रियल स्ट्रगल एंड ऐसे लोगों से जब मैं मिलती हूँ तो वो मेरे को स्टिक कर जाता है यार। यू नो आई एम ग्रेटफुल टू हैव ग्रेट लाइफ। मेरे दोनों हाथ पाँव काम कर रहे हैं एंड मैं छोटे छोटे चीजों के बारे में क्यों ब्लेम करूँ। नो व्हेन आई मीट विद दिस काइंड ऑफ पीपल ना, तो मुझे लगता है कि यार लिटरल, अब मैं रिसेंट वाला एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं एक बाटा कोलैबोरेशन के लिए MG रोड पे गई थी एंड देन वहां पे एक शॉप है, उनके ना पर्सनलाइज्ड फुटवेयर्स होते हैं। तो लोगों के लिए जो भी लोग ना मतलब चल नहीं पाते या फिर जिनके पैरों में उंगलियां ही नहीं है, ऐसे ऐसे लोगों को वो फुटवेयर बनाते हैं। आई वेंट देयर एंड इट वाज रियली लाइक मतलब टफ एक्सपीरियंस फॉर मी।
एंड आई विटनेस्ड सच काइंड ऑफ पीपल कि यार जिनको उंगलियां ही नहीं है, यू नो। तो ऐसे लोगों से जब मैं मिलती हूँ ना, एफसी रोड पे भी आप देखोगे कि कितने लोग ऐसे हैं, मतलब वहां पे बैठे हैं, कुछ ना कुछ सेल कर रहे हैं। एक वो बंदा आता है जो अपने पूरे बॉडी को कलर कर लेता है, एंड उसके साथ में एक छोटा बंदा भी होता है यार। उसको उतने छोटे से एज में उसका खेलने का टाइम है यार, उसको वो एज में वो सिल्वर कलर का पूरा पूरा पेंट लगाना, पूरा पेंट लगा के वहां पे पैसे कमाने के लिए खड़ा है। तो दीज एक्सपीरियंसेस व्हेन आई गो आउट ऑफ माई होम, ये एक्सपीरियंसेस आते हैं तो मुझे मेरी प्रॉब्लम्स बहुत छोटी लगती है, एंड आई फील ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर आई हैव, एंड आई प्रे फॉर देम हु इज नॉट हैविंग दैट, यू नो। तो वो एक्सपीरियंस मेरे को घर बैठे तो नहीं आता था। बिल्कुल सही। या तो यू शुड गो आउट एंड सी कि भाई लोगों की कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है। द वर्ल्ड इज ह्यूज, आप एक छोटे से वेल में नहीं रह सकते हो, एंड देन आप विक्टिम मेंटालिटी में तो नहीं रह सकते हो। एंड नाउ विद दिस आई वांट टू अंडरस्टैंड कि एक रिच लाइफ प्रेफर करोगे या पीसफुल लाइफ प्रेफर करोगे? आई वुड गो फॉर पीसफुल लाइफ। ओके। बिकॉज रिच मुझे लगता है कि यार जितना मुझे चाहिए उतना होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार कुछ कमी है, ऑब्वियसली, क्योंकि आई want to pamper my parents, I want to pamper my husband, I want to have kids, and then उनको भी अच्छी लाइफ देनी है और लोगों को हेल्प करनी है, जो भी अच्छा चीजें अपन बोलते हैं ना वो सब चीजें। बट विद दैट मुझे लगता है कि पीस ऑल्सो मैटर्स, क्योंकि अगर पीस ही नहीं है तो फिर आपका पैसा क्या काम का। करेक्ट। जस्ट मैं इतना स्ट्रेस लेके बैठी हूँ। रिसेंटली आई वॉज वॉचिंग दैट सीरीज, कोरियन ड्रामा है क्वीन ऑफ टीयर्स। तो उस बंदी के पास में वो लिटरली एक रानी होती है, एंड शी ओन्स हर बिजनेस। वो लिटरली एक बॉस लेडी जैसे पूरा सेटअप करती है। वो उसका गोल हिट ही करने वाली होती है, तो उसको पता चलता है कि शी इज हैविंग कैंसर, एंड आफ्टर ऑल हर लाइफ लिटरली गो लाइक ऐसे। और वो जो एक्सपीरियंसेस फील करती है, उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली बताया है कि यार आपकी लाइफ आप जी रहे हो, आपको डिसीज नहीं कोई, तो कितना अच्छा है, यू नो, इट्स रियली गुड थिंग। तो मुझे लगता है कि या पीस पीस मैटर्स अ लॉट। या वी अंडर एस्टिमेट इट। करेक्ट, करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। नाउ अब हम कंटेंट बनाते हैं स्ट्रीट पे, बट इन पुणे, वन वर्ड टू डिस्क्राइब पुणे। Specifically Pune, for Pune, dream city. Dream city, wow. Okay, if I may ask your crush name? I'm not comfortable for that. Okay. For that question, maybe we can take that question in the next podcast. अच्छा, ठीक है, तब उनका नाम after 100K. ओके, देन हम 100K में उनका नाम रिवील कर सकते हैं। हाँ, ओके, ठीक है। चलो, अब 50 रुपीज या 500 रुपीज आपके पास हो तो स्ट्रीट पे, ओके, लेट्स फ्रेम इट लाइक दिस, 50 rupees versus 500 rupees, what's better food? It depends on the person with whom you are going out to eat. Oh, okay. You know, अगर मैं आप ही को पूछूं तो, अगर आपके साथ जा रही हूँ तो obviously I will prefer कि कुछ अच्छा हो, टेस्टी हो, even if 50 rupees, it will work. I get it. One food you can eat easily. पाव भाजी। पाव भाजी, wow. एक नाउ एक ऐसी रियलिटी, दिस इज कम्प्लीटली एज पर योर प्रोफेशनल थिंग, कि एक ऐसी रियलिटी जो आपके ऑडियंस को नहीं पता है अबाउट वॉक्स पॉप मोनिका। इट वाज कॉल्ड मारवाड़ी छोरी फर्स्ट, एंड देन नाउ इट्स वॉक्स पॉप। ऐसी रियलिटी, या लोग ना 1 मिनट की रील देख के आते हैं, एंड देन जज यू नो, आपने ऐसे करना चाहिए था, आपने ऐसे नहीं किया, आपने ऐसे पूछा है क्वेश्चन, आपने प्रोनाउंसिएशन सही नहीं किया। बट वो लोग ये नहीं देखते कि उसके पीछे यार मेरे को बहुत पसीना आया, मैं धूप में जा रही हूँ स्ट्रीट पे, एंड मैं 30 लोगों को रीच आउट कर चुकी हूँ इसके पहले, एंड ये नेक्स्ट वन है। इसके साथ में मैं ऑब्वियसली मेरे को उसको ज्यादा टाइम रुकाना नहीं है, उसको घाई है जाने की, राइट। वो 1 मिनट के लिए रेडी हुआ है, वो 1 मिनट में मैं कितना कर सकती हूँ, मैं कितना पोटेंशियल मेरा यूज कर सकती हूँ, मैं उसको कितना निखार के ला सकती हूँ। इट डिपेंड्स ऑन मेनी थिंग्स यार। मुझे लगता है कि वो वहां का टेम्परेचर कितना है, यू नो, वो कितना कंफर्टेबल है, ये टेक्निकल चीजों पे भी डिपेंड करता है वो सब चीजें। तो पीपल शुड नॉट जज वॉक्स पॉप, एंड दे शुड नॉट कंपेयर इट विद अदर फॉर्म ऑफ कंटेंट, बिकॉज वॉक्स पॉप कितना कैसे होता है ना कि वो बहुत रियल होता है, वो बहुत ही लाइक
ऑन द स्पॉट होता है, यू कैन नॉट स्क्रिप्ट इट, यू कैन नॉट प्लान इट, एंड ये स्ट्रगल लोगों ने देखनी चाहिए कि यार इसको इतने रिजेक्शंस भी मिले होंगे इसके पहले, धूप में खड़ी है, करेक्ट, तो ये स्ट्रगल्स, और फिर घर का भी मैनेज कर रही है, जॉब भी मैनेज कर रही है, तो ये इट्स ऑल अबाउट बिहाइंड द स्टोरी बेसिकली बिहाइंड द पीपल आर स्टोरी नॉट अवेयर अबाउट। या अमेजिंग। अब मैंने पिछले पॉडकास्ट से एक ट्रेंड चालू किया था जहां पे मैंने उन्हें पूछा था दैट जो हमारे एपिसोड में नेक्स्ट गेस्ट होंगे उनको वो क्या क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, तो उनका एक क्वेश्चन था दैट क्या एफसी रोड में मेरे जैसे पब्लिक में नाचोगे, तो दैट वाज द क्वेश्चन। आई थिंक यस आई कैन डू इट, बिकॉज मैं पहले बहुत जजमेंट को फियर करती थी, आई हैड दैट फियर ऑफ जजमेंट। मैं भी सोचती थी कि यार लोग क्या कहेंगे, मैं शांत थी पहले, आई वॉज शाई किड, इंट्रोवर्टेड किड, तो लोग क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में, मेरे को मैटर करता था, यू नो। आई वॉज स्ट्रगलिंग विथ एंजाइटी कि मैं ऐसे बोलूंगी तो लोग हंसेंगे। सबकी अपनी अपनी इनसिक्योरिटीज होती है। तो आई हैड दैट फियर ऑफ जजमेंट, बट राइट नाउ आई एम कंफर्टेबल ऑफ कोर्स बाय कंटेंट क्रिएशन, और मैं जिस नीश में हूँ उस नीश में तो यार मेरे को आई एम कंफर्टेबल राइट नाउ, तो आई कैन डू, लाइक आई कैन डांस, यू कैन डू, नाइस। और अब जैसे मैंने कहा कि अब आप एक क्वेश्चन पूछेंगे फॉर आवर नेक्स्ट गेस्ट, वो क्या क्वेश्चन होगा? ओके, तो मुझे अभी एक ही चीज आ रही है माइंड में कि नेक्स्ट गेस्ट, क्या आप मेरे साथ में स्ट्रीट कंटेंट शूट करना चाहोगे? वाओ, नाइस क्वेश्चन। सो द कॉन्वर्सेशन विद यू, आपके साथ बात करके मोनिका, इट वाज अमेजिंग। बहुत सारी इनसाइट्स मिली हमें, बहुत से ऐसे लोग जो कंटेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, फॉर देम दिस पॉडकास्ट वाज वेरी इम्पोर्टेंट एंड इंफॉर्मेटिव। आपको कैसा लगा मुझसे बात करके? मुझे भी बहुत बढ़िया लगा। ये सारे क्वेश्चंस मैंने भी सोचे थे कि यार मैं कभी तो बताऊंगी लोगों को, क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, एंड आपका मतलब जो वे था कंफर्टेबल कराने का, इट वाज आल्सो नाइस, एंड आई लिटरली फेल्ट, इट वाज माय फर्स्ट टाइम बाय द वे डूइंग दिस काइंड ऑफ पॉडकास्ट एंड इंटरव्यू, तो मैं बहुत नर्वस थी पहले, बट राइट नाउ लाइक इट वाज नाइस जस्ट बिकॉज ऑफ यू, कि आपने बहुत अच्छे से लाइक कंफर्टेबल कराया। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग एंड फॉर कमिंग। मोनिका अपना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आई होप आप लोगों को ये पॉडकास्ट, ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। मोनिका के साथ बात करके मुझे काफी इंफॉर्मेशन भी मिली और समझ में आया कि एक्चुअली व्हाट इज वॉक्स पॉप एंड ये कल्चर को लोग क्या करते हैं, एज एन स्ट्रीट रैंडम क्वेश्चंस पूछना, उसके चैलेंजेस समझ में आए। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करेगा इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो वो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और कुछ कमेंट करना हो, कुछ सजेशन देना हो तो यू गाइस कैन लेट मी नो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते। मैं तो पढ़ के गया था सब। वो तो आए नहीं, बट अच्छे मार्क्स आ गए। मेरा ऐसा कुछ नहीं रहता है ना, मैं बोल somebody जो अच्छा लग रहा है ना, लिरिक्स सुन लो, 90s के सॉन्ग, हाँ, वो तो है, वो तो है, करें, हाँ।